आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की ना। जो टॉपिक था अपना क्या था भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, है ना। तो उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन थी, उसमें जो हैलो एल्केन की तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले कौन सा आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड वन कौन सी आएगी, रिएक्शन विद मेटल्स, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन जो वर्ड है ना, इससे ही हमें पता चलता है एलिमिनेट करना। क्या करना, वहां से कुछ एलिमिनेट कर रहे हैं, निकल रहा है कुछ ना कुछ यहाँ से बाहर जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये कहता है कि हैलो एल्केन की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। मैंने हैलो एल्केन ले लिया, CH3 CH2 जैसे Br ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा लिया हमने, अल्कोहलिक। तो इसमें क्या होगा, देखो जिस कार्बन पे हैलोजन पाया जाता है उसको हमने क्या नाम दिया था, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा। और उससे नेक्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा। तो ये कहता है इस कार्बन से तो हैलोजन जाएगा और उससे नेक्स्ट कार्बन से मतलब बीटा कार्बन से क्या गया, हाइड्रोजन एटम। तो मेरे पास क्या गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक KBr निकल गया और एक क्या निकल गया इसमें से H, और ये OH क्या आ गया बताओ, H2O। ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर, दोबारा से देख लेंगे इस रिएक्शन को समझने के लिए। ये कहता है मेरे पास ये था, मान के चलो CH2, एक H को मैंने अलग करके लिख दिया इस वाले कार्बन के, एक मैंने लिया CH2 और Br। रिएक्शन किसकी करवाई हमने, KOH। तो यहां से ये जो पोटेशियम है ये तो किसको लेके गया, ब्रोमीन को, और ये OH किसको लेके गया, H को। तो बताओ क्या निकल गया इसमें, HBr निकल गया। मतलब कि जब भी हम हैलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे। कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे। कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब क्या होता है, ये डी जहां भी दिखाई दे आपको, इसका मीनिंग लगा लेना आप डिलीट। और डिलीट का मतलब क्या होता है, हटाना। समझ में आ गया ना। तो मतलब हट जाएगा, क्या हट जाएगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या हट जाएगा, एक हैलोजन। समझ में आ गया। तो मेन पॉइंट तो ये आ गया कि इसमें होगा क्या। तो जब भी हैलो एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन दिखाएंगे। मतलब कि एक मॉलिक्यूल निकल गया किसका, हाइड्रोजन और हैलोजन का, क्या बन गया हमारे पास, एल्कीन आ गई। तो हमारे पास ये, इसके बारे में आप लिख तो लोगे, आप आराम से लिख लोगे, एक नहीं बताओ, ठीक है ना। कि जब भी हम हैलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं, हैलो एल्केन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, देन इट अंडरगोज किसमें, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हम दैट इज करके बता दें क्या, हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज रिमूव्ड टू फॉर्म, क्या बनाएगा बताओ, टू फॉर्म एल्कीन। ये इसकी थ्योरी होगी, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहोगे थोड़ा थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट। जब भी हम हैलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या दिखाएगा ये, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन दिखाएगा बताओ, डिहाइड्रो हैलोजिन। और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, डी स्टैंड फॉर डिलीट, हटा देंगे क्या, हाइड्रोजन और हैलोजन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्कीन आ जाएगा। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उसको क्या कहते हो, अल्फा हाइड्रोजन, और इससे नेक्स्ट कार्बन वाले को क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बीटा। क्यों, ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन तो इसी से कार्बन से, सॉरी हैलोजन तो इसी कार्बन से जाएगा अल्फा। अब ये हाइड्रोजन है ना, ये बीटा से भी या गामा से भी जा सकता है, तो प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर हमने बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बीटा का जब बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होगा तो हमेशा क्या आएगा, एल्कीन आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अब देखो चलो, ये तो
क्लियर हो गया। चलो भाई, इसमें तो हम आपने क्या ले रखा था, टर्मिनल हेलो एल्केन, मतलब जो लास्ट वाला कार्बन था उससे। देखो एक बात और समझो, इसका एक एग्जांपल मैं थोड़ा और कर देता हूँ। CH3 CH2 CH2 और Br ले लिया मैंने जैसे, है ना। अब ये देखो एंड वाले कार्बन पे ही हेलोजन जुड़ा है, तो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से Br गया, इस कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ी, इससे हाइड्रोजन गया, तो मेरे पास क्या आएगा बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या आएगा KBr प्लस H2, मतलब वही मेरे पास क्या आएगी, एल्कीन आएगी। क्या आएगी बताओ, एल्कीन। तो ये भी क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, हाइड्रोजन किससे गया, बीटा कार्बन से, तो इसको भी क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन दिखा रहा है, और क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो क्लियर हो गया ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी जब टर्मिनल कार्बन पे ये होता है। लेकिन ये कहता है अगर हेलोजन एटम कोई ऐसी चेन ले, हम ऐसी चेन ले जिसमें हेलोजन एटम चेन के अंदर आ जाए, ठीक है ना, टर्मिनल कार्बन पे ना होके किस पे आ जाए, चेन पे, तो क्या होगा देखो, CH3 CH2 CH और CH3, और यहां पर मैंने ब्रोमीन ले लिया, ठीक है ना। अब देखो ये कहता है अगर अब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो भाई इसमें दो प्रोडक्ट आ सकते हैं। देखो कैसे, ये तो मेरा अल्फा कार्बन हो गया जिसपे हेलोजन जुड़ा है, अल्फा हो गया, इससे नेक्स्ट वाले को क्या कहोगे, बीटा, बीटा इस तरफ भी तो है, तो एक बार हाइड्रोजन इससे भी जा सकता है, हाइड्रोजन और हेलोजन, या फिर इससे भी तो हाइड्रोजन जा सकता है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए। दो प्रोडक्ट कौन से देगा ये, पहले हम मान के चलते हैं इससे हाइड्रोजन निकालते हैं, तो बताओ क्या आएगा, CH3 CH और डबल बॉन्ड आ गया CH3, देखो CH3 इसका H गया और इसका Br गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया CH और CH3, ये तो इस कार्बन से, ये इस कार्बन से हेलोजन गया, तो हाइड्रोजन गया, तो हेलोजन तो इससे जाएगा, फिक्स है, हाइड्रोजन तो हमेशा यहीं से जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी। पहले मैंने कहाँ से लिया, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, इस बीटा कार्बन से। अब ये कहता है इससे भी तो जा सकता है, तो ये कहता है इससे जब हाइड्रोजन जाएगा तो बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट, CH3, ये ऐसे कैसे CH2, इसका हेलोजन गया और डबल बॉन्ड, और बताओ क्या आ गया CH2। भाई रिएक्शन के दौरान क्या निकलेंगे बताओ, रिएक्शन से क्या निकलेगा, एक निकलेगा वही KBr और H2 निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो निकल जाएगी इससे, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास। अब ये कहता है इसमें दो प्रोडक्ट आ गए, दो प्रोडक्ट कैसे आए, ये देखो 1 2 3 4, ये क्या है, ब्यूटटूइन है, ये बताओ क्या आ गया, 1 2 3 4, ये ब्यूट 1 इन आ गया। तो ये कहता है कि इसमें ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये क्या होता है बताओ, माइनर प्रोडक्ट, ये मतलब कम मात्रा में बनेगा, ये ज्यादा मात्रा में बनता है। हम कैसे पता लगाएंगे भाई, ये इससे कौन सा आएगा, देखो इसके लिए आता है सेड्स रूल, क्या आएगा, सेड्स रूल, सेड्स रूल, सेड्स रूल आता है। सेड्स रूल क्या कहता है, ये सिर्फ किसके लिए लागू होगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, याद रखना किस किस के लिए, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन के लिए नहीं लागू होगा। अगर अल्काइल फ्लोराइड आएगा तो फिर उसमें सेड्स रूल के अनुसार एलिमिनेशन नहीं होगा, उसके लिए अलग आएगा, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सा जनरल आइडिया याद रखना किसके लिए लागू होता है, क्लोराइड के लिए, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन तीन के लिए लागू होगा। तो इसमें देखो क्या कह रहा है ये, इसने क्या कहा कि भाई ये तो फिक्स हो गया कि हेलोजन इस कार्बन से जाएगा। अब ये कहता है अगर हेलोजन चेन में है तब लगेगा, टर्मिनल है जब तो जरूरत नहीं है, इससे गया, इससे कंफर्म, इससे जाएगा हाइड्रोजन अगले से। लेकिन अगर हेलोजन चेन के अंदर किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जो विच इज मोर अल्काइलेटेड है, मतलब जिसके साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े। तो बताओ इसके साथ तो एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है कि नहीं बताओ, और इस कार्बन के साथ, भाई इस कार्बन से तो ये कार्बन और ये तो बीटा है, तो विच इज मोर अल्काइलेटेड, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ तो कोई मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ ना, तो इससे जाएगा, तो इससे गया तभी ये, यही तो मेजर प्रोडक्ट दे रहा है, किसने कहा था ये, सेड्स रूल ने, ठीक है ना। तो किससे जाएगा, हाइड्रोजन विच इज मोर अल्काइलेटेड, या जिसके पास कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कम होंगे तभी तो अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो सेड्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule during elimination reaction of haloalkane
हेलो एल्केन, ठीक है। कब? व्हेन हेलोजन इज लिंक्ड इन द चेन, चेन में है, चेन में किसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तब देन तब हाइड्रोजन एटम इज eliminated from that carbon, hydrogen atom is eliminated from that carbon which is more alkylated or which have less number of hydrogen atoms, ठीक है। क्लियर हो गया कि शेड क्या कहता है? इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन का मतलब निकलना। तो जब भी हेलो एल्केन की अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे डीहाइड्रो हेलोजनेशन लिखाएंगे। डी का मतलब क्या बताया था? डिलीट करना, हटाना। क्या? हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। तो एक कार्बन, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उससे अगले को बीटा। ये कंफर्म है, ये बीटा एलिमिनेशन ही दिखाएगा। तो ये यहां से ये गया, यहां से ये गया, तो क्या आएगी मेरे पास? एल्केन। अगर टर्मिनल है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल और भी होता है। लेकिन ये कहता है अगर चेन में आ गया तो मेरे पास दो प्रोडक्ट आते हैं। तो इन दो प्रोडक्ट में से एक मेजर होता है और एक माइनर। इसके बारे में किसने बताया? सेट्स ने। सेट्स क्या कहता है कि भाई ये तो कंफर्म है हेलोजन तो यहां से जाएगा, लेकिन जो इसमें हाइड्रोजन इन दोनों में से उस कार्बन से जाएगा विच इज मोर अल्काइलेटेड। तो अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो, या फिर जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं ना, उससे हाइड्रोजन एटम जाएगा, फिर एल्कीन जो आएगी ना वो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। सेट रूल क्लियर हो गया? कर लोगे यहां तक, ठीक है ना। अब देखो ये कहता है अगर यहां फ्लोराइड होता तो CH3 CH2 CH और Br और क्या आ गया ये CH3। यहां हमें क्या लेना है? फ्लोराइड। अब ये कहता है अगर ये आ गया तो ये कहता है अब जो जाएगा ना, ये मेरे पास अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, ये भी क्या आ गया? बीटा। इसमें भी दो प्रोडक्ट आएंगे। तो इसमें जब मैं पहले इससे निकालता हूं इस कार्बन से, तो बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 आएगा, ठीक है। KBr की जगह क्या निकलेगा? KF निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इससे निकालेंगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट हमारे पास? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। इससे हाइड्रोजन निकालते हैं तो मेरे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा तो ये आएगा प्रोडक्ट। इससे निकालते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। लेकिन ये कहता है कि अब मेजर प्रोडक्ट ये होता है, मेजर प्रोडक्ट ये क्या होता है? माइनर। अब ये कहता है अल्काइल फ्लोराइड में अगर मैं सेट रूल फॉलो करूं तो कहां से जाना चाहिए था? यहां से, विच इज मोर अल्काइलेटेड। लेकिन ये कहता है अगर अल्काइल फ्लोराइड अगर आपने ले रखा है ना, तो अल्काइल फ्लोराइड में आपको होफमैन इलिमिनेशन के हिसाब से इलिमिनेशन करना होगा, होफमैन इलिमिनेशन। अब ये कहता है होफमैन ये कहता है हाइड्रोजन इज eliminated from that carbon which is more acidic, ठीक है ना। हाइड्रोजन इज eliminated from that carbon which is more acidic। कहता है कि अल्काइल फ्लोराइड में हाइड्रोजन किससे निकलेगा? मोर एसिडिक कार्बन से, ठीक है ना। तो इन अल्काइल फ्लोराइड हाइड्रोजन एटम is eliminated, या हाइड्रोजन एटम is eliminated which is more acidic, जो हाइड्रोजन एटम क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा ना, उससे एलिमिनेशन होगा। तो देखो इसको एक बार मैं पूरा खोल के दिखाता हूं आपको। एक तो हमारे पास आ गया CH3, एक आया था CH2,
CH2H, यहाँ पर क्या था आपका फ्लोराइड था, क्या था फ्लोराइड, और एक हाइड्रोजन हमने यूं खोल लिए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बताओ, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखाएगा, कौन सा इफेक्ट दिखाता है ये, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देगा इसको। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा, ठीक है ना। तो अब ये इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो जब ये H पॉजिटिव आयन के रूप में निकलेगा जब तो एसिडिक होगा ये, लेकिन यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है ना, तो अब ये क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ये अब कार्बन से जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा इसकी बजाय, इस कार्बन के बजाय ये कार्बन हाइड्रोजन से लेगा, उसकी बजाय ये कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या होगा, जल्दी से किस रूप में निकल जाएगा, H पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ गया था इसके पास ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, तो हाइड्रोजन क्या है, ये ज्यादा एसिडिक है, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलने के इसके ज्यादा चांसेस है, ये ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक। तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक है तो ये निकलेगा, तो ये निकलेगा तो ये एल्किन देगा, तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो ये होफमैन एलिमिनेशन था किसके लिए, अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है ना। उनके लिए क्या आता है, सेफ रूल आता है, और फ्लोरीन के केस में क्या आता है, होफमैन एलिमिनेशन, ठीक है ना। ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में था ये। आगे हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी रिएक्शन विद मेटल में, उसमें इतना कोई खास है नहीं, तो थोड़ा सा देख लेना। रिएक्शन विद मेटल थर्ड टाइप जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन की, तो रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो सबसे पहले हम हेलोएल्केन की जैसे रिएक्शन दिखाते हैं विद मैग्नीशियम, किसके साथ, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका फार्मूला भी याद कर लेना, बहुत काम आएगा ये, RMgX, ये आ गया मेरे पास, R अल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, और X क्या है, हेलोजन। हमने हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाई किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम मेटल है, तो बताओ ये हमें क्या देगा, RMgX। मैग्नीशियम डाइवेलेंट एटम होता है, दो बॉन्ड बना लेगा, तो जैसे कि CH3Br, तो क्या आ गया मेरे पास, Mg, क्या आ गया बताओ, CH3Mg, यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज की थी, इसलिए उसी के नाम पे इसको बोल दिया गया ग्रिग्नार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा कि क्यों, एक रिएक्टिंग स्पीशीज के तरह से काम करते। देखो मैग्नीशियम जो होता है ना भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.5, 1.2, और कार्बन की होती है 2.5। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ डिस्टोर्ट करेगा, तो इस पे डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव। इन चार सेपरेशन की वजह से ये बहुत से रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर देता है और फिर यूजफुल प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो याद रख लेना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाता है। एक तो हम एक तरीका ये है कि हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो क्या आएगा, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, RMgX, R कोई अल्काइल ग्रुप, मेटल मैग्नीशियम ही रहेगा, हेलोजन कुछ भी ले लेंगे, ठीक है ना, एसिड में से कर लोगे। एक होता है रिएक्शन विद सोडियम, और ये नेम रिएक्शन भी है, इसको बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन, या वुड्स भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो भी है आपका, वर्ड्स रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन, जो भी आप बोलो, वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब देखो इसमें क्या होगा, ये कहता है कि हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, हेलोएल्केन की, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, ठीक है ना। तो हेलोएल्केन की जब ये इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां से ये टूट जाएंगे, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास बताओ, R प्लस क्या निकल गया, 2NaX, एल्केन आ गई, एल्केन आ गई मेरे पास, क्या आ गई, एल्केन, ठीक है। अब देखो कैसे लिया हमने, जैसे CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3,
तो क्या आएगा मेरे पास बताओ, CH3 प्लस 2Na। एक अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कन्वर्जन आते हैं, कन्वर्जन मतलब कोई कंपाउंड दे देगा, ये कहेगा इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्जन के हिसाब से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये। कैसे कि भाई हमें ये कहते कोई ये कहते क्लोरोमीथेन को इथेन में बदलो, क्लोरोमीथेन को किस में बदलना है, इथेन में। मतलब एक जो एल्केन बनेगी ना वो एक कार्बन एटम ज्यादा की बनेगी भाई। इथेन क्लोरोइथेन देते प्रोपेन के लिए बोल दे तो हम यहाँ इसके क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करवा देंगे। इस तरह से हमारे पास मतलब कि हायर एल्केन आती है। कैसी एल्केन आती है, हायर एल्केन। देखो कन्वर्जन जो होते हैं वो लगभग आपके इन्हीं में कवर हो जाएंगे, बाकी थोड़ा और ध्यान देंगे। जैसे मुझे ये कहता है मिथेनॉल को बदलो किसमें, इथेन में। मिथेनॉल को किस में बदलना है, इथेन। मिथेनॉल को इथेन में बदलना है, CH3 कैसे करेंगे, पहले इसको क्लोरोमीथेन में बदल लो भाई। अल्कोहल की रिएक्शन की है कि नहीं आपने, हेलो एल्कीन को तैयार करेंगे, इसमें बदलने के बाद में फिर ये रिवर्स रिएक्शन लगा दो, ये आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा ध्यान करोगे तो लगभग ज्यादा तो नहीं लेकिन आधे से ज्यादा आपके न्यूमेरिक ये जो कन्वर्जन है वो हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे, आधे से ज्यादा आपकी टिप्स भी हो जाएंगी अगर ये रिएक्शन आपने अच्छी तरह से याद कर रखी। समझ में आएगा नहीं, क्या है वर्ड्स रिएक्शन थी। तो इसमें बताओ क्या लिखोगे आप कि जब हम हेलो एल्केन की बहन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद, ट्रीट का मतलब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, विद सोडियम मेटल। किसके साथ रिएक्शन करवाई, सोडियम मेटल। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी बताओ प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये भी याद रखना किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की बताएं है। तब क्या होता है, हायर एल्केन, हायर एल्केन इज फॉर्म, हायर एल्केन इज फॉर्म। ये आ गया हमारे पास। तो इनकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है किनकी, हेलो एल्केन्स की। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन।